हेलो एवरीवन। क्या टोनी स्टार्क का आर्क रिएक्टर अपनी असल ज़िंदगी में पॉसिबल है? रुको यार, अभी पता चल ही जाएगा। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि मूवी वाला आर्क रिएक्टर काम कैसे करता है। तो मूवी वाला आर्क रिएक्टर बना हुआ है पैलेडियम 107 और 103 के रेडियो आइसोटोपिक डीके से रिएक्शन से, जिसमें उसका कोर मटेरियल है पैलेडियम 107 और आउटर रिंग मटेरियल है पैलेडियम 103 इन आयोनाइज स्टेट। जब कोर में से इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं तो वो आउटर रिंग में पैलेडियम 107 के साथ कंबाइन होते हैं और साथ में गामा रे को एमिट करते हैं। अब यही गामा रे फिर से कोर की इनसाइड जाती है और इलेक्ट्रॉन एमिशन प्रोसेस को और बढ़ा देती है, और इसी इलेक्ट्रॉन एमिशन प्रोसेस की वजह से क्रिएट होता है पोटेंशियल डिफरेंस। और इन्हीं पोटेंशियल डिफरेंस की एनर्जी को टोनी स्टार्क यूज करता है अपने सूट को पावर अप करने के लिए। ये तो हुई उसकी बेसिक बात है, लेकिन ये अपनी असल ज़िंदगी में भी है, और इसको लोग या तो डोनट शेप या टोकामेक फ्यूजन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। और ये आर्क रिएक्टर इतना बड़ा है, इसके लिए थीम पार्क जितना एरिया भी छोटा पड़ जाए। मूवी के रिएक्टर और असल रिएक्टर में बहुत फ़र्क है। मूवी के रिएक्टर में उसके आसपास कोई कूलेंट नहीं है, जबकि असल लाइफ में उसको ठंडा रखने के लिए कूलेंट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें ना 10-20 हज़ार नहीं, इसको मिलियंस ऑफ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिक्वायर होता है उसका प्लाज्मा रिएक्शन कंटिन्यू करवाने के लिए। और मूवी में तो सब उसके आसपास ऐसे ही घूम रहे थे, लेकिन रियल लाइफ में चाहे कितना भी बड़ा साइंटिस्ट क्यों ना हो, उस साइंटिस्ट को स्पेसिफाइड सूट दिया जाता है उसके अंदर, या कोई भी उसको चेकिंग करने के लिए, या क्योंकि फट गया तो फिर क्या, नाक कट गई लोगों की। मतलब कि रिएक्टर है अपने पास, लेकिन दिक्कत यह है कि इतने बड़े रिएक्टर को एक छोटी सी कटोरी साइज में कैसे लाए। और जहाँ तक मैं जानता हूँ तो यहाँ पे रुडोल्फ दादा अपना थर्मोडायनेमिक्स का लॉ लेके आएंगे और कहेंगे कि अगर इतनी सारी एनर्जी को तुम एक कटोरी में स्टोर करोगे, वहाँ पे इतनी हीट जनरेट होगी, या तो वो कंटेनर खुद वेपोराइज हो जाएगा, और या तो फिर उसको ज़्यादा टाइम तक स्टोर ही नहीं कर पाएगा, और वो एक बॉम्ब की तरह काम करेगा। अगर आसान भाषा में समझाऊँ तो आप एक माउंट एवरेस्ट को एक मटर के दाने की जितना स्मॉल साइज में लाना चाहते हैं, तो उससे क्या होगा, एक ब्लैक होल क्रिएट हो जाएगा। अब ऐसा तो नहीं है ना कि साथ में पूरी अर्थ को और बाकी सारे सोलर सिस्टम को भी लेके डूबोगे। तो देखो भाई, ना तो तुम्हारे पापा हावर्ड स्टार्क है और ना तुम खुद बड़े टोनी स्टार्क हो, तो ये काम हम साइंटिस्ट पे ही छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये अभी रिसर्च नहीं चल रहा है, इसके ऊपर कई सारे देशों में कई जगह पे रिसर्च चल रही है, और MIT ने ये दावा रखा है कि 2030 तक वो इस आर्क रिएक्टर को छोटा बना देंगे। चलो मान लेते, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए 100 साल में आपने मिलियंस ऑफ बिलियंस डॉलर खर्च किए और बना भी दिया, उतनी छोटी साइज में बन भी गया, लेकिन आप उस एनर्जी के मजे लेने के लिए उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे? बात को समझो। जैसे मान लीजिए एक पानी की बड़ी टंकी है, उसमें नीचे नल लगा हुआ है, आपको पानी चाहिए, नल खोला, पानी निकाला, बंद कर दिया। अरे ये इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि इसको अगर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो तुमको कूलेंट भी चाहिए, स्टेबलाइजर भी चाहिए, कन्वर्टर भी चाहिए, और इतनी सी छोटी चीज़ में वो आ भी नहीं सकता। अगर आप इतनी सारी एनर्जी को बिना कूलेंट और बिना स्टेबलाइजर के यूज़ करोगे तो वो पहले ही यूज में ब्लास्ट हो जाएगा, क्योंकि इस रिएक्टर से इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी जो पूरे एक न्यूक्लियर रिएक्टर प्रोड्यूस करता है। तो इन सारी बातों को कंक्लूड करते हुए यही बताऊंगा कि आप एक बड़ा सा रिएक्टर को छोटा साइज में कर लो, उसमें कूलेंट डाल दो, उसमें स्टेबलाइजर डाल दो, और फिर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कन्वर्टर भी लगा लो। फिर क्या, अगले टोनी स्टार्क तुम ही हो। और हाँ, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक तो कर ही दीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा।